धन्यवाद, आभार कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से परमेश्वर को महिमा दी और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कि जहाँ उसके नाम में 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं उनके बीच में उपस्थित होते हैं। तो हम सभी विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन को प्रभाव से भरना चाहते हैं। तो अपने आप को उसको सौंप दें और आइए हम छोटे वचन के साथ में प्रार्थना करें। यिर्मयाह अध्याय 33 पद संख्या 2 और 3। यिर्मयाह अध्याय 33 पद संख्या 2 और 3 लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित महान और अति महान पवित्र पवित्र अति पवित्र सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है और हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आज आप हमसे वचन के द्वारा बात करके हमारे मनों को प्रभु अपने सत्य के प्रभाव में लाएंगे और हमें हर प्रकार के अंधकार के बस में से छुड़ाने का काम करेंगे। हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन को प्रभु आज अपने वचन से सींच करके प्रभु हमें हरा भरा बनाएंगे और हमें विश्वास है प्रभु परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं और आप उद्धार के मार्ग पर हमारे साथ सदैव रहते हैं। धन्य परमेश्वर यहोवा, प्रभु अपनी शिक्षा पर चला और अपने उद्धार में हमें ठहराए रख। प्रभु, हम जो आपने हमें दिया है, थोड़ा या बहुत, हम सभी मिलकर के प्रभु उसकी रखवाली करते हुए उसमें काम करने पाए। आपके काम करने वाले सच्चे आपके मजदूर बेटा और बेटियां ठहरने पाए। प्रभु, हम में से बहुत है प्रभु जिनमें समझ नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं। प्रभु, हम इन सारी बातों को आपके निकट चरणों में रख के विनती करते हैं। प्रभु, हम जो अबोध और निकम्मे और प्रभु परमेश्वर अपनी सदा सुनने वाले, आपका सदा इनकार करने वाले प्रभु निकम्मे प्राणी हैं। प्रभु, हम विनती करते हैं कि हम हमारे समझ को पहना कर कि हम प्रभु परमेश्वर आपकी समझ का सहारा लेकर जीने पाए। हम आपके ज्ञान और बुद्धि की बातों को लेकर प्रभु अपने जीवन में धारण करने और निरंतर हम अपनी तुच्छ बुद्धि सोच से प्रभु हम अलग बने। प्रभु, विनती करते हैं जो हम शारीरिक कामों में फंसते हैं प्रभु, हम लालच में, क्रोध में, ईर्ष्या में, जलन में, डाह में, प्रभु तमाम बातों में फंस करके अपने आप को मैला कर लेते, जबकि आपके लहू से हम धोए गए। प्रभु, विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम सब इन निकम्मी और प्रभु परमेश्वर अशुद्ध बातों से दूर रहे, क्योंकि आपने हमें अलग होने के लिए चुना है। प्रभु परमेश्वर, हम अपने अलग चुने जाने को पहचानते हुए प्रभु परमेश्वर, हम आपसे जी से प्यार और हर एक अशुद्धता से जी से वैर करने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु मेरे मन को बदल दें, मेरे आत्मा को बदल दें और प्रभु परमेश्वर अपना आत्मा
डाल करके हमें सींच दें, ताकि हम प्रतिदिन आप में हरे और भरे रहने। प्रभु मदद करें हम सब। आज के वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन को सुनने समझने की शक्ति प्रदान करें। पवित्र आत्मा प्रभु आप हम सबका नियंत्रण अपने हाथ में ले, और आप जैसा हमें प्रभु बनाना चाहते हैं वैसा ही हम सबों के बनने में मदद करें। प्रभु हम दिखावटी मसीही जीवन न व्यतीत करें, पर हे यहोवा हम इस दिखावटी मसीहीपन से हम घृणा करते हुए हम आत्मा में आत्मिक मसीही संपूर्णता से आपके सच्चे सेवक बनते हुए आप में बढ़ने पाए और महिमा करने पाए। यीशु आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा सदैव अपने वचन से बातचीत करके आए हैं। जैसे पुराने समय में परमेश्वर ने नबियों को इस्तेमाल करता था कि वह प्रजा के लोगों को धार्मिकता की शिक्षा दे देकर उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर सच्चा सेवक योद्धा बना करके खड़ा करे, ताकि वे परमेश्वर की सच्ची प्रजा होकर के इस पृथ्वी पर उसकी महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर कल और आज और वर्तमान में जो हमारे साथ में है, मतलब आज और आने वाला भविष्य, तीनों में एक जैसा परमेश्वर है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो आइए, जैसे कि वचन में लिखा, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। और हम प्रार्थना किए हैं, हमें विश्वास है कि हम जो कठिन बातें अभी समझ नहीं पा रहे हैं और हम उन्हें समझ पाएंगे। जो मैं ऐसा करना चाहूंगी, आपने मरकुश अध्याय 5 से जब आपको सिखाया जा रहा था तो आपने बड़ी ही बेसब्री से उसको सुना। और अब जो भी आपके अंदर कोई भी सवाल संदेह में है जिसे आप जानना चाहते हैं, आप अपने सवाल को रख सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत है। आप अपनी गवाहियों को रख सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आप इन अध्याय को चलते हुए आप क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर आप इस अध्ययन के दौरान कैसे काम आपके जीवन में कर रहा है। सो आपका स्वागत है। जय मसीह की। और मैंने 5 अध्याय, मरकुस 5 अध्याय 21 से लेकर 43 तक मैंने यहाँ पर 2 चंगाई के विषय में पढ़ा था ब्रदर के द्वारा। याईर की मृत पुत्री को चंगा करना और स्त्री को चंगाई देना। तो यहाँ पर मैं ये सीखी हूँ कि 21 से 43 तक कि जब जो आराधनालय का जो सरदार था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और स्त्री के विषय में भी पढ़ते हैं कि वो स्त्री 12 वर्ष से जो लहू बहने का रोग था, वो भी उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई देने वाले हैं या चंगा करने वाले परमेश्वर है, उसने सुना था। या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रसिद्ध थे जैसे भी थे। लेकिन यहाँ पर मैं ये इन बातों को सीख पाई कि हम जाते किसके पास है। आज हम सब जितने भी जोड़े हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार से हमें हर एक मुसीबत से निकालने वाले, और उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि वो असंभव हो। तो हम फिर भी जानने के बाद जाते किसके पास है, ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर जो आराधनालय के सरदार है वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी समस्या को लेकर आता है, और स्त्री भी यीशु मसीह के पास अपनी समस्या को लेकर आते हैं।
वो जानते हैं कि यीशु मसीह ही है जो उन्हें उनकी समस्या से वो निकाल सकते हैं। तो मैं यही सीख पाई हूँ कि कई बार मैं हो सकता है जाने अनजाने में या कई बार मनुष्यों के ऊपर या घर परिवार कोई भी हो सकता है, मेरा भरोसा को मैं उधर लगाती हूँ और जब उधर काम नहीं बनता है तो मैं फिर से जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लास्ट में मैं परमेश्वर को पुकारती हूँ। ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने सीखा कि पहला स्थान जो प्राथमिकता है, पहला प्राथमिकता वो परमेश्वर को देना है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, महान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और इसी से संबंधित एक गवाही भी है। जब मैं यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रही थी तो मेरे मन में आया कि परमेश्वर वहाँ पर यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो काम करते हैं उससे बड़े काम हम भी करेंगे। यूहन्ना 14 में लिखा है, 14 या 13 में, मैं याद नहीं आ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया कि ऐसे तो मैं नहीं देखी हूँ और ऐसा क्या काम है जो हम कर सकते हैं करके। तो उस समय से मेरा मनोवचन पर भरोसा करने, जैसे वचन लिखा है मैं वैसे ही वचनों को अपने जीवन में मैं लागू करूंगी, वैसे ही मैं मानूंगी करके मैंने निर्णय लिया। और मैं क्यों ऐसा काम को नहीं कर पाती हूँ या देख नहीं पाती हूँ करके। तो उस समय जब मैंने निर्णय लिया तो मेरे जीवन में एक परीक्षा बोल सकते हैं और उसी से संबंधित समस्या आया कि मेरे पेट में गोला जैसे लग रहा था और वो गोला जो है बढ़ते ही जा रहा था। मैं जब बैठती थी तो ऊपर जाता था, खड़ी होती थी तो नीचे, मैं पूरा उसको महसूस कर पा रही थी। लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन से, मैंने परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जो वचन बताता है मुझे वचन के अनुसार भरोसा करना है, वचन पर मुझे विश्वास करना है। जो मुझे दिखाई देता है उन बातों को मुझे नहीं देखना है, ऐसा मुझे अगुवाई मिला। और सच में न तो मैंने अपने पति को बताया, न तो किसी को बताया, न किसी को प्रार्थना विषय दी थी। अगर सच में परमेश्वर का वचन जीवित है तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा और मैं अपने मुंह से किसी भी निगेटिव बात को नहीं बोलूंगी करके। और हाँ, 4 महीने तक वो वैसे ही रही मैं। और मुझे डर भी लगता था कि शायद मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ करके। और 4-5 महीने बाद मैं पूर्ण चंगी हो गई, मैं अपने आप से ही चंगी हो गई। तो ये विश्वास के द्वारा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम हॉस्पिटल जाकर चंगाई को ग्रहण करेंगे, प्रभु तो है, माध्यम डॉक्टर है, तो हमारे साथ वैसा ही होता है। और मैं विश्वास की थी कि वचन जैसे लिखा है तो मैं घर पर ही चंगाई को लूंगी और प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य मुझे बिना दवाई का वो चंगाई को दे सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास था। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है। और मेरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई को ऐसे ही दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं चंगी हो जाऊंगी करके। तो इस वचन के आधार पर मैं जब मरकुस पढ़ा रहे थे ब्रदर, तो मुझे यही गवाही याद आ रहा था कि सच में यदि हम ठान ले कि हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो सच में हमारे साथ ऐसा ही होता है। आप सभी को और थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत परमेश्वर पिता आपको आशीष और बरकत दे। विश्वास करती हूँ कि आपने मरकुश अध्याय को बड़ी गहराई से समझा है और उसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है ये भी परमेश्वर के द्वारा आपने अनुग्रह प्राप्त किया। परमेश्वर पिता और भी आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। और भी भाई बहन हैं जो अपनी गवाही रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को भी रख सकते हैं। आपका स्वागत है।
अच्छा, मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करना चाहूंगी और हर एक भाई बहन इसको बताने का प्रयास करेंगे। जब मरकुस अध्याय 5 पद संख्या 30 को और आगे भी हम पढ़ते हैं। पहले हम 30 को देखें। पद संख्या लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? यहाँ पर यीशु जो प्रश्न कर रहे हैं उस विषय में आप लोग बताएंगे कि यीशु ने क्यों चेलों से कहा कि मुझे किसने किसने छुआ? क्या वह वाकई में नहीं जानता था क्या यीशु को किसने छुआ? या यहाँ पर परमेश्वर यीशु प्रभु और कुछ सिखाना चाहते हैं? आप लोग बताएंगे यीशु क्यों कहे हैं यहाँ पर? क्या वो वाकई में नहीं जानते थे कि उसको किसने छुआ? और चेले इस बात में कुड़कुड़ाने में लगे, देखना ना प्रभु इस भीड़ कितना है, गिरा पड़ता है और थोड़ा सी बातें कर रहा है। जी थैंक यू डॉक्टर सीमा जी, आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया और आपने मौका दिया। जैसा कि आपने सवाल किया, मार्कुस 5:30 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? प्रभु को सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, क्योंकि प्रभु जानता था कि ये लोग भीड़ की भीड़ मुझ पर गिरती है, लेकिन वो बात नहीं है जो एक औरत के अंदर वो बात थी। उस औरत के अंदर बहुत बड़ा विश्वास था। विश्वास यही था कि मैं अगर उसके कपड़े के पल्ले का कोना ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जो बाकी गिरते थे उनको कोई विश्वास नहीं था, उनको गिरने से भी कोई मतलब नहीं था। वो अचानक गिर पड़ रही थी और वो आना जाना या उनका जैसे एक भीड़ भक्कड़ में होता है, किसी से कोई टकरा जाए, टच हो जाए, मतलब उनका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। लेकिन जिस स्त्री को, लहू बहने वाली स्त्री को एक उद्देश्य था, उसका खास मकसद था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास था कि मैं उसके कपड़े के कोने को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब छूती है तो बड़ी सामर्थ के साथ जाके छूती है और परमेश्वर के अंदर से वो सामर्थ निकलती है और वो सामर्थ उसके शरीर को जाकर तुरंत उसको चंगाई प्रदान करती। तो प्रभु जानते थे, लेकिन वो दुनिया को बताना चाहते थे कि कोई काम जब हम करते हैं तो जब विश्वास से करते हैं, बहुत बड़े विश्वास से, तो वो विश्वास अलग ही दिखाई देता है। जैसा प्रभु ने कहा कि अगर तू विश्वास से कह दे कि इस पेड़ को उखड़ के समुद्र में जा गिरे तो वो ये हो जाएगा। तो प्रभु की ये बड़ी महिमा है। हमारे हिसाब से तो यही था कि उस औरत के अंदर जो विश्वास था वो शक्तिशाली था और विश्वास के अनुसार उसको चंगाई मिल जाती है। और प्रभु लोगों को बताना चाहते थे, प्रभु को सब कुछ पता था, लेकिन लोगों को बताना चाहते थे कि एक विश्वास बहुत कुछ करता है, कर सकता नहीं है, करता है। सभी को जय मसीह। धन्यवाद।
थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर पिता आपको आशीष और बरकत दे। बहुत ही अच्छा आपने बताया स्पष्ट शब्दों में। सच में यीशु सब कुछ जानते थे और कारण यही था कि वह लोगों के बीच में उस स्त्री के विश्वास को प्रकट करना चाहते थे, ताकि जो भीड़ उसके पीछे है वो भी ऐसे विश्वास के साथ में परमेश्वर पर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। और सच में जब उसके विश्वास को प्रकट करते हैं यीशु प्रभु, तो लोग चकित होते होंगे। विश्वास का प्रकट किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे ममता सिस्टर ने अपने विश्वास को प्रकट किया हम लोगों के बीच में, और हमारे माइंड में वो बातें क्रिएट होने लगती हैं कि हाँ, हम जब विपरीत परिस्थितियों में हो तो हम भी अपने प्रभु पर भरोसा रखना या विश्वास करना ना छोड़े। बाइबल पर मात्र विश्वास के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है। अगर आप बाइबल में विश्वास नहीं रखते, आप यदि प्रभु पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि हम जो बाइबल देखते हैं वो एक विश्वासी ही जीवन में देखते हैं। जो लोग अविश्वास करते हैं वो लोग तो घृणा करते हैं। विश्वासी कैसा भी हो, प्रभु में कमजोर हो या कैसा भी हो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उसने प्रभु में विश्वास से इन बातों को ग्रहण कर पाया। हम अपनी विश्वास की गवाही दें कि हम कैसे अविश्वास में थे और कैसे हम विश्वास में आए। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहूंगी। हम विश्वास में तो थे, हम छोटे ही थे तब हमारी माँ परेशान रहती थी। जब डॉक्टर मना कर दिए कि जाओ अब तुम घर में रहो और कुछ दिनों की मेहमान, इस प्रकार से जवाब दे दिया। कि मेरी माँ में एक चंगाई पाने की एक आशा थी, और वो आशा कैसी थी? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, पर सुना है भगवान, जब तू मिलता है अपने लोगों को, अपने दुखी लोगों को, कैसे? बाबा के रूप में, किसी भी रूप में हमें तू मिल जा और हम अपना दुखड़ा सारा तुझे सुना दूं और मेरा दुख दूर हो जाए। ऐसा करके अब विचार कर रही है मेरी माँ। और इसी बीच में क्या होता है कि मेरी माँ अपने एक भाई से, मामा की लड़की से बात करती है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया है, तुम्हारे पास अगर ट्रीटमेंट हो तो तुम भी मेरा करिएगा। उन्होंने कहा ठीक है आइएगा। उसी बीच में जब सफर में होती हैं, बस में बैठी होती हैं, तभी एक जगह एकदम से बस खाली हो जाती है। सवाल उठ जाता है मम्मी के मन में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो लोग उस कह रहे हैं कि यहाँ पर दुआ दी जाती है और लोग चंगे हो जाते हैं। मम्मी ने भी दृढ़ता करी कि मैं भी वहां जाऊंगी। मम्मी दवाई लेना छोड़ दी और वहां ले जाके वहां, तो क्या हुआ जो कभी सोचे नहीं थे। एकदम से माँ के लिए प्रार्थना हुआ। माँ एकदम दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ गई। वो दुष्ट आत्मा डीगने लगी, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने, ठट्ठा मारने और गहरी बातों को बोलने लगी। अरे मुझे तो कोई नहीं खोद सकता था, मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता था, मैं तो इस शरीर में दवाई खा खा करके बहुत मोटा हो गया।
ऐसी बातें निकलने लगी। मेरी माँ थोड़ा सा भी पैदल नहीं चल पाती, थोड़ा सा भी सर्दी वाली चीजें हैं, बाकी चीजें वो खा नहीं पाती। वहां जैसे पहले दिन गई, ऐसा पहले दिन से ही वो ऐसा करने लग गई कि वो चली और थकी नहीं। उन्होंने खाया ठंडी चीजों को और वादी चीजों को, उन्हें हानि नहीं हुई। और ऐसे ऐसे उन्होंने प्रभु को जाना, और मैं भी मम्मी के साथ में ही थी। मेरी प्रेमों, जब मैंने इस गवाही को मम्मी के जीवन में देखा, लोग आते थे चंगे हो जाते थे, तो मैंने इसको देखा तो मेरे अंदर विश्वास बढ़ा। मैं छोटी सी तो थी, पर जैसा मेरी मम्मी करती थी वैसा हम भी करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम रेडियो पर बैठने लगे। रेडियो में प्रोग्राम आता था, सुनते थे। मम्मी पापा, दोनों भाई और मैं, चारों पांचों गोला बना के प्रार्थना करते थे। सुबह शाम दोपहर में जब भी रेडियो में वचन आता, हम लोग बैठ जाते सुनने के लिए। तो 10 बजे ऐसे प्रभु के वचन सुनते रहते थे। लेकिन मेरे प्रिय, मेरे जो अंदर जो व्यक्तिगत बदलाव होना चाहिए था वो नहीं था। कैसे, क्यों? मैं बच्चों के साथ में स्कूल जाया करती थी, मेरा बिहेवियर उनके जैसा था, इसमें कोई बदलाव नहीं था। घर में हाँ, मैं मम्मी पापा जैसा कर रहे थे वैसा मैं भी बैठ के कर रही थी। ये था कि मूर्ति पूजा घर में छोड़ दिया था। मैं समझती थी इन मूर्तियों की मूर्ति पूजा करना ही मूर्ति पूजा है। लेकिन वाकई में जब हम देखते थे कि जब वो 26 जनवरी या 15 अगस्त आता था, तो हमको हमको प्रार्थना में सरस्वती वंदना जिसको बोलते हैं ना, उसमें शामिल कर दिया जाता है, और हम बिना इनकार किए उसमें शामिल भी हो जाते थे। एक बार प्रभु का दास आया, वो कुछ ऐसी बातें कहने लगा, ये संगति में पड़ जाती है। मैंने विचार किया। फिर एक बार दूसरे प्रभु के दास है, वो मुझसे इर्मिया 33 अध्याय 33 पद संख्या 2-3 से बात करने लगे। मैं स्वभाव में बड़ी गुस्सैल टाइप की थी, और मैं अपने आप को एकदम खत्म कर देना चाहती थी। कोई अगर मुझ पर झूठा आरोप लगा देता था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं मैं आज भी उस स्वभाव में कभी कभी आ जाती हूँ, जब हम वचन में नहीं बढ़ पाती हूँ या वचन के प्रभाव में नहीं होती हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु के दास को भेजा, और उन्होंने कहा कि दीपन, तुम्हारे लिए प्रभु की तरफ से एक फोन कॉल आया है। मैं कह रही हूँ, प्रभु की तरफ से मेरे लिए? मैं एक दफा खुशी हुई, मेरे लिए फोन आया। मैं समझने लगी और तरीके से, लेकिन जब उन्होंने वचन दिया मुझे और मुझसे वो बातें करने लगे, मैंने कहा, ओ प्रभु, ये तो बिना बताए हुए मेरी सारी बातों को जानते हैं। मैं उस दिन एकदम व्यक्तिगत रूप से प्रभु में एकदम भय खाने लगी। वो कहने लगे पापा से ही कि तुम्हारी बिटिया 2 बार सुसाइड करने के लिए अपने कदम उठा चुकी है। पापा कहे, नहीं वैसा तो है नहीं, बिटिया मेरी ऐसी नहीं है। लेकिन मैंने उसे मन में ग्रहण किया। मैंने कहा, मैं मुझे बर्दाश्त नहीं होता है झूठ जब कोई बोल देता है मेरे लिए। और क्या होता है कि मैंने उसे मन में अंगीकार किया, मैं इन सारी बातों को छोड़ दूंगी, बस प्रभु मेरी सहायता। मैं उसी बीच में इस वचन के द्वारा क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी। प्रभु के दास ने दिया, और उन्होंने बोला, प्रभु ये तुझसे कहना चाहता है
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ। सच में मेरे प्रियो, जब मैं प्रार्थना करने लगी प्रभु से पश्चाताप के साथ में, तो एक दिन क्या होता है मेरे जीवन में, मैं खड़ी होती हूँ, मुझे एकदम ऐसी आग जैसी छूती है जिसमें आँच तो है पर कोई जलन नहीं, कोई दर्द नहीं। उस आग ने मेरे दाहिने गाल से, मेरे बाएं गाल से मुझे एकदम 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 मेरा चेहरा हीट करना शुरू कर दिया। और पता नहीं कब मैं घुटनों पर आकर इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। बहुत उस दिन मुझे सारा पश्चाताप हो रहा था। उसके बाद में अब मैं अपने आप को हल्का महसूस कर, मैं जिसके लिए कई समय से प्रार्थना कर रही थी, वो प्रभु ने मुझे उस दिन ऐसा अनुग्रह में दिया। और धीरे धीरे करके मैं वचनों में चली गई। धीरे धीरे थोड़ा वचन लिया, ढेर वचन लिया, ऐसे ऐसे 2-2 3-3 घंटे हमारे वचन में अध्ययन में चले आते थे। प्रभु ने मुझे धीरे धीरे करके बदला। मुझे जो भी कठिन होता था, मैं प्रभु के पास में इसी वचन के साथ में जाती, प्रभु तूने प्रभु अपने दास के द्वारा मेरे से ये बातें बोली हैं, मुझे ये बात समझा। मुझे स्पष्ट शब्दों में एकदम उसका अर्थ आता था, सपने के द्वारा या किसी भी प्रकार से हमें प्रभु समझाते थे। मैं अपने जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन से भरी रहती थी कि प्रभु ये कैसे होगा, ये क्यों है, ये बात क्यों लिखी है। एक और मेरा मेरा क्वेश्चन था जो अभी हल हुआ है, जो मेरे 2017 से मन में था, कि जब वो साउल होता है कि व्यक्ति क्या होता है, एक भूत सिद्ध करने वाली औरत के पास जाता है, तो वो औरत शमूएल को दिखाती है। क्या वाकई में शमूएल का आत्मा वो सिद्ध कर देने वाली के वश में होता है? मैं ये सब समझती थी, क्या ऐसा होता है? शमूएल कैसे हो सकता है उसके हाथ में? वो तो परमेश्वर का नबी था। लेकिन एक दिन प्रभु का दास में बताते हैं, नहीं, वो शमूएल वो धीरे धीरे प्रभु के वचन में व्यक्तिगत जब हम बढ़ने लगे। ऐसा नहीं कि हम जैसे यहाँ पर संगति हो रही है, यहाँ पर वचन की समझ हमें प्राप्त हो रही है ये वचन, लेकिन हमें प्रभु में गहराई से बढ़ने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन में जाना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी बातों को सीखा है और मैंने खुद को सहन शक्ति में भी बढ़ते हुए पाया है। मैं सीख गई धीरे धीरे लोगों से प्रेम करना। मैं पहले बदला लेने की भावना रखती थी बहुत ज्यादा, कि मैं धीरे धीरे प्रभु ने मुझे बदला उन बातों में। मैं स्वभाव में बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी, प्रभु ने धीरे धीरे मुझे बदला। और यह कोई प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। आप चाहकर भी किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। आप चाहकर भी कोई क्षमा नहीं कर सकते हैं आपको, जब तक कि परमेश्वर आपके अंदर दया की भावना ना डाले। और यह आप और परमेश्वर के बीच की उपस्थिति का प्रभाव है, जिसे आप परमेश्वर के निकट बैठे बिना प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप कहें कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, परमेश्वर से दूरियां, कदापि नहीं ऐसा हो सकता। उसके लिए आपको व्यक्तिगत वचन के अध्ययन में जाना होगा। जो बातें नहीं समझ में आ रही है, प्रभु कहता है मुझसे बुद्धि मांग, मैं दूंगा। मुझसे कठिन कठिन बातें जान, मैं तुझे समझाने के लिए तैयार। और सच में मुझे प्रभु ने कई बार स्वप्नों में, दर्शनों में बहुत बड़े भेद के साथ में बातचीत की है। मैंने जब लोगों को प्रभु के दास के निकट रखा तो उन्होंने कहा तुम्हारा चुनाव हुआ। ये साधारण स्वप्न नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है शैतान हमें किस प्रकार से अंधकार में और तीरों के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, अंधकारी शक्तियों के द्वारा
मैंने मैंने उसे परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में दिखाया कैसे हमें घायल कर रहा है। और सच में जब मैं घायल होती हूँ, अविश्वास में पड़ती हूँ या लापरवाही में पड़ती हूँ, तो मैं उस स्वप्न को स्मरण करती हूँ। मैं एक स्वप्न को देख रही होती हूँ। मैं एक बड़ी ही चट्टान है, उस पर मैं खड़ी हूँ, मेरा शरीर है, पर मेरा आत्मा उस शरीर से अलग एक ऊंचाई पर है। मतलब मेरा शरीर एक पहाड़ की चोटी पर तो है, पर मेरा आत्मा उस पहाड़ की चोटी से भी ऊंचा है और उस शरीर को देख रहा है। मानो मुझे प्रभु कुछ सिखा रहा हो, बातें कर रहा हो। मेरा शरीर गोल गोल घूम रहा है। नीचे मैदानी क्षेत्र है, गांव की बस्तियां भी हैं, गांव के लोग खड़े हैं और मेरे पे उंगली उठा रहे हैं। लोग तर्कस में बांट लिए हैं और अपनी थैली में पत्थर के भंडार लिए हैं और मुझ पर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं मुझे। और मैं गोल गोल उस चोटी पर क्या कर रही हूँ, घूम रही हूँ। लोग मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं तू ये लड़की परमेश्वर के लिए क्यों नाच रही है। जब उनका पत्थर हमारे पास नहीं पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, तीर को लेते हैं और मेरे को घायल और मेरे को इतना घायल करते हैं वो। मैं एकदम घाव में भरते हुए, दर्द पीड़ा को महसूस करते हुए आह भरती हूँ। जैसे ही उस तीर के लगने से मैं पीड़ा में आह करती हूँ, वैसे ही प्रभु का एक हाथ आता है जो क्या करता है, मेरे शरीर में से उस तीर को निकालता है और मैं फिर नाचने लगती। मेरा नाचना धीमा हो जाता है पर रुकता नहीं है। एक बार लगा, दो तीर लगा, चार लगा, ऐसे ऐसे मैं देखती हूँ अनगिनत तीर हैं जो मुझे घायल कर रहे हैं। पर सारे तीरों के वो एक हाथ है, बहुत मोटा विशाल हाथ है जो क्या कर रहा है, सिर्फ हाथ ही दिखाई देता है मुझे उस समय। और वो सारे सारे क्या कर रहा है, निकाल रहा है। प्रभु ने जब मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न में बात किया, मुझे इस स्वप्न की तरफ बहुत गहरा गहरा बात किया कि जब तुम प्रभु के लिए चलोगी तो संसार के लोग ऐसे पत्थर तुम पर चलाएं, ऐसे तीर चला चला के तुमको घायल करेंगे। तुम्हारा दोष कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना कि तुम परमेश्वर के लिए क्यों खड़ी हो, क्यों नाचती। बंद करो ना सब। और ये सब शैतान के उकसाए हुए शैतान के बंदे होंगे जो ऐसा करेंगे, इसलिए तुम घबरा ना जाना। और हर एक मसीह जीवन में है, यदि वो घायल हो रहा है तो परमेश्वर में अपने आप को धन्य समझे कि परमेश्वर ने उसका चुनाव किया कि वो इस दुख को सहन करे। दुख जरूर मिलेगा मसीह में नए नए दुख मिलेंगे, बड़े बड़े दुख मिलेंगे, छोटे की तो बातें छोड़ दो, बड़े बड़े दुख मिलेंगे। लेकिन उन दुखों के बीच में भी परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद के साथ साथ में आप उन दुख की पीड़ाओं को क्या करेंगे, अपने शरीर में सहन करने की शक्ति परमेश्वर के द्वारा पाएंगे। और इन सब बातों का अनुभव आप परमेश्वर की उपस्थिति में वचन में बड़े बिना नहीं प्राप्त कर सकते। आप एक वचन लो, यही वचन लो, यिर्मयाह 33 और परमेश्वर के निकट चले जाओ। एक ही वचन पर परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरे वचन के भेदों को नहीं जानता हूँ, परमेश्वर मुझसे विनती कर, क्योंकि तूने वाचा बांधी अपने वचन में। तू कल और आज और आने वाले कल का भी परमेश्वर है और एक जैसा परमेश्वर है। मुझसे बातें कर। तूने कहा है ना प्रभु, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु मैं नहीं समझता इस बात को, इस वचन को, प्रभु मुझे समझा। सच में मैंने बहुत सारे अनुभव प्रभु के निकट चलने में हर प्रकार से मैंने प्रभु में पाए।
मैंने बहुत सारी बातों को आपके बीच में शेयर भी करा है कि जब मम्मी पापा मुझे साइंस साइड के लिए मना कर रहे थे और साइड के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए कि एडमिशन होने वाला था और मैं घबरा गई। मुझे साइंस साइड लेना, मुझे आगे में अच्छा सा मेडिकल लाइन में जाना है। और उस बीच में प्रभु ने मेरी कैसे सहायता की। और जब मैं अपने गांव को छोड़कर शहर में पढ़ने के लिए गई और उस बीच में शैतान ने हमें कैसे किस प्रकार से मुझे गिराया, मैंने उस बातों को आपके निकट रखा। मेरे पापा का समायोजन रद्द होने वाला था। उससे पहले ही मुझे शैतान बोलता है, अभी तू ज्यादा बनती है, 25 तारीख को पता चलेगा। और सच में जब 25 तारीख आई तो क्या हुआ कि मेरे पापा का समायोजन रद्द हो गया। जो 35-40 करीब हजार मिलते थे जॉब में, वो मात्र 10,000 रह गए। और आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अभी अभी सीएम ने घोषणा किया है तो उसमें 8,000 बढ़ा दिया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे जीवन में अनगिनत गवाहियां हैं मेरे प्रियो। मैंने अभी मेरे यहाँ पिताजी फिर से एकदम स्वेलिंग बढ़ने लगी और कल वाले दिन हॉस्पिटल गए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने रिपोर्ट को नॉर्मल ही आने दिया। और सच में बताऊं, जब हम पापा की बीमारी को जाने थे और रिपोर्ट नॉर्मल आने तक हम ऐसे बोझ में दबे थे, बहुत ज्यादा। हम प्रभु में चल रहे थे, हमें विश्वास था प्रभु पर, फिर भी मनुष्य होने के कारण किया होता है, हम निराशा हमको घेरने की कोशिश करती है, हम उसमें उसका शिकार हो जाते हैं। पर प्रभु की सहायता से हम उसमें से बाहर निकलते रहते, फिर पढ़ते फिर निकलते रहते। और सच में जब रिपोर्ट नॉर्मल आई, मुझे विश्वास था क्योंकि प्रभु ने पहले से ही गिनती अध्याय में मुझे वचन दे रखा था। तो विश्वास कर, क्योंकि मुझे पापा की बीमारी से पहले प्रभु ने एकदम से वचन दिया। मैं कहूँ ये वचन प्रभु एकदम कैसे दे रहा? प्रभु कह रहा है तो विश्वास कर, तो भयभीत ना हो, विश्वास कर, तो जीवित रहेगा। और इसी वचन पर मैं विश्वास बनाया, नहीं मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। जब जब पापा की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती थी, मैं उसी वचन पर एकदम मेरा ध्यान चला जाता था। प्रभु तूने बात किया है वचन के द्वारा कि तू भयभीत ना हो, मतलब हमारे जीवन में भयभीत करने वाला क्षण होगा, उससे पहले में प्रभु बता रहा है भयभीत ना हो। और सच में हम बहुत, और मेरी माँ बहुत भयभीत हुए थे। अगर प्रभु ना होता तो क्या होता, क्योंकि मेरे पापा एकदम शरीर से एकदम एकदम हाथ पैर एकदम ऐट से गए। उस बीच में मैं प्रभु को, मम्मी भी प्रभु है प्रभु है प्रभु कर रही थी, प्रार्थना भी सही से नहीं निकल पा रही थी। और उसके बाद में जो प्रभु ने सहायता की, उसके बाद में हम इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि आज से प्रभु ना होता तो क्या होता। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन को अपनी आशीष से आशीषित किया और अपना बेटा और बेटी बनाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते। पर प्रभु इन सब आशीषों के बदले आपसे कुछ नहीं चाहता है, बस यही चाहता है कि आप साफ सुथरा जीवन व्यतीत करो, आप हमारे आज्ञाकारी हो, बस यही चाहत है। और इस चाहत को हम कैसे पूरा करें? आज हम पाप में हैं तो हम प्रभु के पास आए, क्योंकि वो तो पापियों के लिए आया है। आप ये ना कहें कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पापी हैं। वो आपके लिए ही आया है, वो धर्मियों के पास नहीं गया है जो अपने आप को धर्मी मानते, वो सिर्फ पापियों के लिए आया। कहता है ना, वैद्य भले वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती, चंगों को नहीं। प्रभु की आवश्यकता भी क्या है? पापियों को आवश्यकता है। इसलिए हम अपने प्रभु में हियाव को ना छोड़े, हम जैसे भी हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे करके, जब गंदे गिलास में पानी होता है, जब अच्छा पानी डाला जाता है तो उसको अच्छा पानी डालते रहते हैं तो एक दिन परिवर्तन आ जाता है, गिलास में साफ पानी आ जाता है। वैसे हम धीरे धीरे वचन के द्वारा अपने जीवन को सींचे और उसकी आशीष से, उसकी पवित्रता से भरपूर
इसलिए जो भी हमारे बीच में अध्ययन चलता है उसे गहराई से सुने और समझें और उस समझ के साथ परमेश्वर के निकट जाए। विनती करें प्रभु से, हमें समझा इन गहरे वेदों को। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। और यदि आप में कोई गवाही है तो आपका पुनः मैं स्वागत करती हूँ। आप अपनी गवाही को रख सकते हैं। जी मैम, मेरी गवाही है। आप सभी को जय मसीह की। आपकी गवाही सुनकर और मेरी भी विश्वास और बढ़ गई है मैम। धन्यवाद आपके गवाही के लिए। और मेरी भी यही गवाही है मैम, जैसे आपने बताया। मेरी तो गवाही इतनी है कि ख़त्म नहीं होगी। फिर भी परमेश्वर ने मुझे हर समय संभाल बचा के रखा है, ये तो और सबसे बड़ी गवाही है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे भी आप ही लोगों की तरह निकाला, आप लोगों को निकाला। वैसे ही मुझसे भी ऐसे ही बातें करते हैं और ऐसे ही मुझे भी संभालते हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आपकी गवाही को सुनकर और मेरा विश्वास और उत्साहित हुआ है मेरा मन कि मैं और दृढ़ हो जाऊँ और ज़्यादा परमेश्वर में लगूँ। ऐसा मुझे भी लग रहा है और ज़्यादा करना चाहिए। तो मुझे परमेश्वर और बताएंगे ऐसे ही बातों को। तो आपको मेरे लिए ही खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही परिस्थिति मेरे साथ भी हुआ था, पर मैं ज़्यादा नहीं दूंगी। ऐसे ही मुझे भी निकाला परमेश्वर ने। और अभी 1 महीने से मुझे भर भर के किसी भाई बहनों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे कहीं से भी सब्जी का दुख नहीं हो रहा है। मैं बना नहीं पाती हूँ, इतना मुझे दे रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हर समय मेरे स्कूल में बीते दिनों में 1 साल से पूरा लगातार रोज बंदरों का डेरा रहता है। और सुबह चला जाता है 8 बजे, पर शाम को फिर आके रह जाता है। और उस बीच में बहुत से कचरा होता है। 1.5 एकड़ जमीन में मेरा स्कूल है। उतना में भी मुझे करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है। उसकी सामर्थ्य के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, पर वो मुझे हर समय सामर्थ्य देता है। और जब हम मैम के साथ टेस्ट करवा के आए थे तो उस समय मेरा रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। और मेरा विश्वास तो था कि मुझे नॉर्मल ही आएगा करके। और उसके बाद जब ममता मैम के साथ हम आए तो आने के बाद तो मेरे मुंह से और ब्लड निकलता गया और प्रार्थना में आगे बढ़ती गई और ब्लड निकलता गया। फिर मैं 11 दिन का फास्टिंग रखी, 3 दिन का फास्टिंग रखी और 1 दिन रात का, 2 दिन तक रखी, 2 दिन रात का। ऐसे रखते गई, मैं किसी को नहीं बताई थी। फिर मेरे मुंह से हर वो बंधन टूटते गए। अभी मैं ब्लड नहीं आ रहा है मेरे मुंह से बीच बीच में। आज जिस दिन दुष्टों का छुटकारे का रहता है, मुझे पता चल जाता है कि आज मुझे छुटकारा मिलेगा ऐसे करके, और उस दिन बिल्कुल मुझे छुटकारा मिल जाता है। ऐसे करके मेरे मुंह से ब्लड आ रहा था पर नहीं आया पिछले 1 महीने से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं था। परमेश्वर ने मैंने कहा कि आपने मुझे डर का नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं डर का आत्मा नहीं दिया है मुझे, तो मैं डरूंगी नहीं। और परमेश्वर के द्वारा मैं उसी वचनों को मैं स्मरण करती थी कि परमेश्वर आपने ऐसा कहा है तो मैं क्यों डरूंगी ऐसा करके। और जिस तरह उस स्त्री ने कहा था कि मैं उसके कपड़े के छोर को छू कर चंगी हो जाऊंगी,
तो मैं कहती थी, मैं ये घोषणा करती थी कि प्रभु आप तो अभी मेरे पास हो, जरूर मेरे अंदर हो, पर मैं बाइबल को छूती थी और कहती थी परमेश्वर आपका सामर्थ मुझ में बह रहा है और मैं आपको छू रही हूँ और मैं चंगी हो गई हूँ। ऐसा मैं घोषणा करती थी और धीरे धीरे मेरा भी और विश्वास बढ़ता गया और मैं आज भी अभी लगभग मुझे 2 साल हो गया एक दवाई टेबलेट भी खाने का जरूरत नहीं पड़ता। नहीं तो पहले मुझे सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द ऐसा होता था और मैं अविश्वास के कारण ही वो सारे कार्य को करती थी, डॉक्टर के पीछे जाती थी। पर अब मैं पूरी रीति से उसी के ऊपर अब निर्भर हुई हूँ, क्योंकि वचन के ज्ञान ना होने के कारण, कहता है ना, होशे का पुस्तक कहता है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। तो हमें वचन का ज्ञान नहीं था, पर अब वचन के ज्ञान होने के ही कारण हम परमेश्वर के वचन ही जीवित वचन है, अब उसी को बोलने के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। बस अभी इतना ही गवाही दूंगी मैम। एक आध दिन ऐसा पूरी गवाही को दूंगी जब मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी तब से लेकर अब तक की गवाही और बड़ी है, दूंगी मैम। धन्यवाद आप सभी को, अवसर देने के लिए भी धन्यवाद। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर पिता आपको आशीष और बरकत दे, आपके धीरज और परमेश्वर के दिए गए अनुग्रह में आप निरंतर बनी है। परमेश्वर आपको आपकी गवाही के साथ में और भी गवाहियों के साथ में अच्छे स्वास्थ्य के साथ ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। और मैं आशा करना चाहूँगी आप अगले फ्राइडे को, शुक्रवार को आप तैयार रहेंगी और उसके लिए हम सभी भाई बहन सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु में गवाही में कोई रुकावट ना हो। प्रभु बहन को तैयार करे, बड़े धीरज और स्पष्ट शब्दों में वो सारी बातों को बता सके जो परमेश्वर ने उनके जीवन में शुरू से लेकर के अब तक किए हैं, जो बहन बताना चाहती है। सो आप सभी लोग दुआ करेंगे बहन उसको अगले शुक्रवार को वो रख नहीं पाए। और आइए अब हमारा समय है प्रार्थना निवेदन का और अंतिम प्रार्थना में जाने का। तो आपका स्वागत है, अपने विषय को दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो सभी को। जय मसीह की। समय तो नहीं है पर लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि मैं काफी समय से अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कराती और सभी भाई बहनों ने मेरे आंखों के लिए प्रार्थना की और अभी कुछ दिनों के पहले मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता थे, वचन ना पढ़ पाती थी, ना लिखना भी बंद कर दिया और पढ़ना भी बंद कर दिया और मैं बहुत दुखी होकर के प्रार्थना करती रही। और जो मैंने अपने बिन बाइबल देखे वचन याद किए, अपने जीवन में ग्रहण किए, वो वचन मैं पढ़ पढ़ के प्रार्थना करती रही। और फिर मैंने सोचा कि मैं चश्मा अपना टेस्ट करा लूं। और जब मैं अपना चश्मा टेस्ट कराने गई तो डॉक्टर ने बोला कि तुम नेपाल जाओ जहाँ आँखें तुम्हारी बनी और यहाँ चश्मा भी मत बनवाओ। तो जब मैं वहाँ से दुकान पर से चली डॉक्टर के पास से, तो मैं रास्ते में पैदल ही आ रही थी और मैं प्रभु से प्रार्थना चलते चलते करती रही कि प्रभु, जैसे मेरी आंखों का जवाब हुआ था तब मैंने आपसे विनती और प्रार्थना की, आपने मेरी सुनी और आज भी मैं आपसे ही विनती करती हूँ। डॉक्टर ने तो चश्मे को इनकार किया, लेकिन परमेश्वर आप ही तुम मेरे अब डॉक्टर हो। तो मैं सच में बताना चाहूंगी कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, दयालु है और सब पे रक्षा करता। जब मैं
इस तरीके से चश्मे को सुनकर के मैं बहुत दुखी हुई। मैंने अपने बेटे को बताया तो मेरे बेटे ने बोला फिर मम्मी क्या होगा, फिर मैं तुम्हें नेपाल ले चलूंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैं रो रो के प्रार्थना करती रही कि प्रभु मैं कैसे वचनों को पढ़ पाऊंगी, कैसे लिख पाऊंगी, मैं कैसे प्रभु जी में बढ़ पाऊंगी। फिर मुझे रास्ते चलते ही चलते वचन याद आया कि जो बहन ने कहा था, सुनीता ने सिखाया और बहुत भाई बहनों ने सिखाया वही वचन कि जिस समय एक समय ऐसा होगा कि आपके पास किसी के पास बाइबल भी नहीं होगी और जो तुम्हारे हृदय के जो वचन है वो कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। तो मैंने प्रार्थना की, मैंने अपने प्रभु से कहा कि प्रभु अब मुझे नहीं दिखाएगा तो मैं क्या करूंगी। जो वचन में लिखा है मस्ती में लिखा है, शायद 5 में लिखा हो, ध्यान नहीं इतना है। जब वहां पर लिखा है कि जो तुम्हारे शरीर में कोई अंग ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दो और सारा शरीर ना नाश होने पाए। तो इस तरीके से यही वचन मैं करके रास्ते में प्रार्थना करती हुई आ रही थी। ये वचन मुझे याद आया। फिर मैंने वचन इसी बाइबल से नहीं लिया, लेकिन मैं जो जितना शब्द याद आया था तो मैं यही शब्द लेकर के प्रार्थना करती रही। और मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि 3 दिन से, परसों से मैं जैसे पिछले समय में लिखती थी और पढ़ती थी, वैसे ही मैं अब फिर से बाइबल को, वचनों को देख पाती। और मैंने काफी वचन भी लिखे 3 दिन में। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। जो मरकुस अध्याय चल रहा है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और परमेश्वर मेरी सहायता भी करते और आप सभी की सहायता करें। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी को जय मसीह की। और मेरे लिए प्रार्थना करना इसी के लिए जो मेरी आंख की समस्या थी, और बराबर मैं प्रभु ही का धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। बहन मालती के जीवन से प्रभु ने अपनी महिमा को कर किया, अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें संभाला। परमेश्वर भी बहन को विश्वास में, भरोसे में मजबूत करे। यीशु के नाम में हमें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जय मसीह की। मेरे लिए प्रेयर करना कि जब मैं प्रार्थना करती रहती हूँ किसी के लिए भी हो या घोषणा करती रहती हूँ तो मेरे गले में ना वो मतलब ऐसे लगता है जैसे बलगम आ गया और रोक रहा है इसी टाइप से। पर निकालने की कोशिश करती हूँ तो कुछ भी नहीं निकलता सिस्टर। तो और आप लोग प्रेयर करना कि मेरे गला में जो वो प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्यों कैसे हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। जब प्रार्थना करने लगती हूँ किसी के लिए भी या बैठती हूँ प्रार्थना में तभी वैसा होता है, गले में रुकता है। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। सिस्टर अपना नाम बताएंगी? नीलम सिस्टर। ओके, थैंक यू। जय मसीह की। जय प्रकाश सर, मेरा बेटा कल उसको पथरी का दर्द है और तो उसके लिए प्रार्थना कर देना दीदी। जी सिस्टर। हाँ, एक तो निकल गई है और एक रह गई है। ओके जय सिस्टर। प्रकाश नाम है दीदी। जी थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। बेटी नेहा निकुंज का तबीयत खराब है तो प्रार्थना कर दीजिए उसकी चंगाई के लिए। आज उसका एग्जाम भी है, छोटी है।
जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। दीदी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना। मुझसे झूठ बोलते थे, हाँ मम्मी हम स्कूल गए थे और स्कूल जाते नहीं है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मेरे बच्चे स्कूल जाया करे दीदी, जब प्रार्थना करना उनका मन पढ़ाई में लगे। जी सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर, मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा भी मन वचन पढ़ने में और गहराई से प्रभु की बातें जानने में, समझने में मैं जान सकूं। आप प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की सिस्टर। 1 मिनट, स्नेहा सिस्टर का नोट कर लूं। जी बोलिएगा आगे सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। सिस्टर जी, मेरा भी एक विषय है, प्रार्थना करिएगा कि मैं कुछ दिनों से जैसे भाग दौड़ में जैसे पर्सनल प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कल शाम को अपने यहाँ आई हूँ कॉलेज से। कुछ कॉलेज में इंटर्नशिप चल रहा था तो मैं बाहर थी, लेकिन अब घर पे आई हूँ तो मैं चाहती हूँ जैसे प्रभु में बढ़ना और पर्सनल प्रार्थना करना। तो मेरा नाम करीना है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और मेरा भाई का नाम राहुल है, तो उनका जैसे अगले मंथ में 11 तारीख को आर्मी का रेस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि दीदी मैं आपसे प्रार्थना विषय मांगता हूँ, और जो भी आप में पास्टर सिस्टर जो लोग भी आप में जुड़ते हैं, तो आप उनसे बोल के आप प्रार्थना करवाइए कि जब वो रेस करके आता है ना, तो आपको पता होगा एक बेरिक्रोज बीमारी होती है, समस्या बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो नसें निकल आती हैं पैरों में। तो कह रहा था दीदी कि अगर ये नसें वहाँ निकल आएंगी तो मैं मेडिकल से बाहर हो सकता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम मैंने कहा कि प्रभु पे भरोसा करते हो ना कि मैं जो प्रार्थना करवाते हो जाता है। तो कहने लगा दीदी मुझे प्रभु पे भरोसा है, लेकिन आप प्रार्थना करवाना। तो दीदी आप प्रार्थना करिए कि मेरा भाई निकलने पाए। और जैसे मैं मसीह में हूँ ना, तो समझ सकती हूँ अकेली हूँ तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। अगर मेरा भाई का ऐसा कुछ हो गया तो बहुत लोग ताना मारेंगे, तो आप प्रार्थना करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, नाम बताएंगे भाई का? भाई का नाम राहुल निषाद है, राहुल निषाद। ओके सिस्टर, मैं बोलना चाहूंगी आप इस जो संदेह है उसको निकाल दें, क्योंकि संदेह में अवसर मिलता है दुष्ट को कि वह काम करे, लेकिन आप विश्वास से बराबर बोलते रहे और उन बातों का खंडन करते रहे प्रभु के वचन के साथ। जी जी सिस्टर जी। सिस्टर जी मुझे तो विश्वास है, लेकिन समझ सकती है ना कि लोग थोड़ा हाँ, संसार समझ के लोग कैसे हैं तो बुरी लगती है ना। जी जी जी, प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना में बने रहे। और भी हाँ, और भी सिस्टर जो प्रार्थना जी, जय जय मसीह की मसीह। सिस्टर। जय सिस्टर जी मसीह। मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करें। आज हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आई है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सही से आने पाए। और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी भाभी अब प्रभु के अनुग्रह से बलि चल गई है। और सुनीता सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, तनु सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, वो सारी बहनों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी भाभी के लिए प्रार्थना की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे जीवित अनुग्रहकारी एकमात्र प्यारे जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने मीटिंग को शुरू से लेकर तक आखिर तक सफल बनाने में सहायता और मदद किया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। विनती करते हैं प्रभु, हमारे जो भी घर कलीसिया में रोगी दुखित भाई बहन है, प्रभु परमेश्वर पिता आप अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं और छुएं और ब्लेस करें। मालती सिस्टर को प्रभु परमेश्वर आपने अब तक उनकी आंखों में रोशनी होने दिया और तमाम विपरीत परिस्थितियों में आपने उनकी आंख को संभाल कर रखा। प्रभु धन्यवाद। विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखे और बहन को प्रदर्शन गाय प्रदान करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हर एक रुकावट उसके जीवन से दूर होने पाए और आपकी महिमा
में, वचन में, पढ़ने में, लिखने में, अध्ययन करने में बहन बढ़ती जाए और आपकी आशीषों में ब्लेस होती जाए यीशु के नाम में, आमीन। नीलम बहन के लिए जब वो प्रभु आप में कार्य करना चाहती, लोगों के लिए विनती करना चाहती है, तब जो भी गले में फांस होती है प्रभु, हम उस फांस को यीशु के नाम से बांध देते, पैर चले के तले कुचल देते, यीशु के नाम से रौंद देते, क्योंकि प्रभु आपने सारी समस्याओं फसादों को अपने पैरों तले, अपने क्रूस के नीचे काट दिया। हम यीशु के नाम से उसी रिसीव करते, घोषणा करते हैं, वो चीजें जो निगेटिव है, वो चीजें जो दुष्ट के द्वारा लाई गई, यीशु के नाम से हम पैरों तले गाड़ देते, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। मैं जयप्रकाश के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, प्रभु आपने उसे बीते समय में पत्री को निकाला, जो भी शेष बची यीशु के नाम से, वो भी प्रभु यीशु के नाम से निकलने पाए, भाई आजाद होने पाए और आपको महिमा देने पाए यीशु के नाम में। तो परफा परमेश्वर, तो शुक्र चंगा करने वाला परमेश्वर, तूने छुआ और चंगा किया यीशु के नाम में, हमें नेहा निकुंज के लिए प्रभु प्रार्थना विनती करना चाहूंगी, प्रभु बेटी को आप संभाले ताकि वो एग्जाम में अच्छी रीति से प्रभु परमेश्वर उसको देने पाए, और प्रभु परमेश्वर उसे तबीयत को परमेश्वर बहाल कर, अच्छा स्वास्थ्य दे करके, अच्छे मस्तिष्क से होकर के वो काम करने पाए, उस एग्जाम को लिखने पाए और एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। सो प्रभु आप सहायता और मदद करें, आप अपने दूत को लगाकर उसके जीवन में रखे, वो कार्य को करने पाए भले वासी यीशु के नाम में। यशोदा बहन के लिए प्रभु परमेश्वर, जो भी वो बच्चों के लिए चाहती है कि बच्चे उसके आज्ञाकारी हो, सो प्रभु परमेश्वर हम विनती करते हैं, बच्चों को में हर एक भटकाने भरमाने वाली आत्मा को दूर करें और अपने आत्मा से सींचे, बच्चों में अपना भय और सामर्थ्य परमेश्वर भरे, ताकि वे हर अनुशासनहीनता को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन से निकालने पाए यीशु के नाम में। हमें प्रार्थना करते स्नेहा बहन के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने वचन को प्रभु परमेश्वर अपने मन को आपके वचनों से भरने के लिए प्रभु परमेश्वर आपसे विनती रखी है, सो विनती करते हैं यहोवा उनके वचनों, उनके मन को अपने वचन से भरने दे, अपने प्रकाश से उनको सींच दे, अपनी उपस्थिति से प्रभु परमेश्वर उनको भर दे, ताकि प्रभु परमेश्वर वो निरंतर आप में बढ़ती और वेदों को जानते हुए आप में स्थिर होने पाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करती हैं प्रभु परमेश्वर राहुल मैं करीना सिस्टर के लिए प्रभु परमेश्वर व्यक्तिगत प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करें, सहायता करें, प्रभु परमेश्वर उनके मन को बदले और प्रार्थना करने वाला मन प्रदान करें, चंचल मन की चंचलता को दूर करें और स्थिर करें परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु परमेश्वर आप अपने एकांत समय में प्रार्थना के लिए समय व्यतीत करते, वैसे प्रभु बहन को अनुग्रह प्रदान करे यीशु के नाम से। हर बंधन हर जुआ प्रभु तोड़ा जाए, बहन को अब आप अपने जुए से प्रभु परमेश्वर बात करें कि वो आपके सोए में अपने आप को रखने पाए और आप में हल्का और शांति को महसूस करने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी राहुल ब्रदर के लिए प्रभु परमेश्वर, जो भी रेस में प्रभु परमेश्वर वो सफलता की प्रभु परमेश्वर आकांक्षी है, सब वृद्धि करते हैं, वो परमेश्वर आपकी घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर वचन के साथ में, जय यहोवा की है और जिसे वो चाहता है उसे दे देता है। हम यीशु के नाम से भाई के जीवन में जय को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तो सदैव जय को देने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु परमेश्वर हम जय की छाप लगाते भाई के जीवन में। प्रभु परमेश्वर अपने जीवन दायक दूतों को भाई के बॉडी में प्रभु परमेश्वर आपका मसाज, प्रभु आपका लहू, प्रभु आपका मरहम प्रभु रिसीव करते हैं भाई के नस नस में। प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति से उस भाई को बढ़ती यीशु के नाम से प्रभु कोई भी शक उसमें काम न करने पाए, वरन विश्वास का आत्मा उसे घेरे और उसके मन को आत्मा को दोनों को शरीर को सींच दे यीशु के नाम में, ताकि हर एक प्रभाव दुष्ट का निकलने पाए। परमेश्वर आपकी आत्मा का प्रभाव सदा सदा इंटर रहने पाए यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं मंजू भाई के लिए, जो भी प्रभु परमेश्वर हॉस्पिटल में प्रभु परमेश्वर वो आने पाए और परमेश्वर आपकी महिमा होने पर धन्यवाद देते हैं मंजू सिस्टर की भाभी के लिए कि प्रभु आपने उनके मन को परिवर्तन किया और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा को होने दिया। विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर एक बार फिर 24 आवर्स के तमाम प्रभु परमेश्वर अगुवाओं के लिए प्रभु आपने अब तक संभाला, प्रभु आगे भी संभाले और अपनी आत्मा से सींचे और भरे अपने मुख के प्रकाश में प्रभु परमेश्वर मरते हुए प्रभु निरंतर अपनी उपस्थिति में चलाए रहे।
रखें। प्रभु सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांग लेते हैं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज और महिमा और पराक्रम सदा आपके ही है, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आशीष वचन बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।